और दोस्तों कीजिए सूर्य देव के दर्शन। बिल्कुल चमकती सुबह। एक बार वीडियो तुम इसको देखोगे। और दोस्तों पहाड़ों की एक और सुबह के साथ मैं आपका दोस्त रोहित रावत स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों आज एक बार फिर से हम जा रहे हैं रोड में और हमारा दिल्ली से एक छोटा भाई आ रहा है, तो आज आपको मिलाते हैं उससे और चलते हैं उसे लेने। फिर अभी वो नौंखाल मार्केट में है और देखते हैं वो कहाँ पे मिलता है हमें, तो चलते हैं फिर और मिलते हैं उससे और आपसे भी मिलाऊंगा मैं उससे। और अब बहुत सालों बाद दिल्ली से घर आ रहा। तो आज है संडे और अभी सुबह के बजे हैं 8 और आज हम जा रहे हैं अपने भाई को लेने रोड पे। और काफ़ी ठंडा है तो हमने टोपी वोपी लगा रखी है और बिल्कुल पैक होके जा रहे हैं रोड पे, क्योंकि पाला बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है तो उसके कारण रोड पे बहुत ठंड होती है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि पहाड़ों में बहुत ठंड है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी धूप खिली हुई है और सुबह शाम बहुत ठंडा है, लेकिन दिन में बहुत कड़ाके की धूप होती है। और आप आज सुबह का मौसम देखिए, आगे लगता है मौसम थोड़ा सा आज धुंधला सा है अभी मौसम, और क्या पता आज मौसम थोड़ा सा ख़राब हो। और पहुंच चुके हैं हम रोड में और अभी नौंखाल से आ रहा है वो, तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। नीति तो हमें यहाँ पे मिला था जो हमारा बस स्टॉप है, लेकिन वो थोड़ा सा उससे बस में आने में दिक्कत होती है, उसे थोड़ी सी उल्टी का प्रॉब्लम होता है और सर्वर घूम जाता है उसका, तो उसे लेने हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये रहा हमारा शिवलिंग कल्ली और ये कल्ली हमारी सुबह सुबह घूम रही है पता नहीं कहाँ। ये हमारी डेली ब्लॉग सीरीज़ का 11वां ब्लॉग है और आशा करता हूँ आप ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, या जो भी आपको गलतियाँ लगती हैं मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती रहे और हम और ज़्यादा मेहनत करें। और दोस्तों मेरे साथ नवीन है और उससे पूछते हैं कि उसे लद्दाख के मौसम में और यहाँ के मौसम में क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस लग रहा है। तो पूछते हैं नवीन से। यहाँ का मौसम थोड़ा क्या है, कम ठंडा है। वहाँ क्या बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ टेम्परेचर माइनस में चल रहा है। घर का मौसम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल आजकल नींद पूरी करने के लिए, बिल्कुल ठंडियों का मज़ा लेने के लिए। गांव में मौसम क्या हो रखा है, बढ़िया हो रखा है। सामने रहे हमारे बुआड़ा जी। बुआड़ा जी यहाँ पे गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों बुआड़ा जी, किसका इंतज़ार कर रहे हो? कुंजी भाई हो? ये बुआड़ा जी कुछ सुनाएंगे हमें पहाड़ी भाषा। बुआड़ा जी पहाड़ी टोपी के साथ। बुआड़ा जी बता दो कुछ अपने गांव के बारे में। पहाड़ी खेती पाती करना नहीं चाहिए, बाइक क्या था सरकार सरकार जो राशन देनी फ्री की बड़ी बहन में खाना चाहिए, बस खेती पाती से छोड़े है। ये जमन कैल करना है आजकल लोड कर दी, तुम करा रही पर खेती तुम नहीं कर नहीं करोगे तो हम तो बूतली फांगा 2-4 बूतली तिला। तो ये रहे हमारे बुआड़ा जी और चलते हैं आगे। में देखिए कितना पाला पड़ा हुआ है। तो लग रहा है भी रोमन मार्केट से निकला नहीं, क्योंकि हमें वो मिला नहीं अभी तक। और देखिए आगे उस साइड आ चुकी है धूप और इधर रहा मेरा गांव, मेरा घर। यहाँ भी बिल्कुल धूप नहीं आई। तो देखिए आगे बिल्कुल धूप आ चुकी है चारों तरफ। ये सामने मेरा गांव पांथर। और ये सामने रहा जिस बंदे की खोज में हम आए हैं। ये देखिए जैसे मैंने बोला कि उसे दिक्कत होती है गाड़ी में, तो वहाँ पे हैंडपम्प है, वो पानी वगैरह कुछ पी रहा है वहाँ पे शायद। हाँ हालत उसकी पतली हो रखी है, यहीं से लग रहा। तो मिलाते उसे आपसे। सामने देखिए दिल्ली वाला लौंडा आ चुका है और उसकी हालत बिल्कुल पतली है। देखिए अजीब अजीब सा मुँह बना रहा है। ये देखिए बिल्कुल बुरे हाल हो रखे हैं उसके। ये देखिए बंदा बिल्कुल गोरा चिट्टा लौंडा और उसके मुंह के 12 बजे हुए हैं। ये देखिए ये वाला भाई दिक्कत हुई क्या गाड़ी वाड़ी में? और जैसे मैंने बोला कि बहुत सालों बाद वो घर आ रहा, तो उसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है गाड़ी में आने में, क्योंकि पहाड़ों में जो मोड़ होते हैं उनमें आपका पेट घूमने लग जाता है और सर में भी दर्द होता है यार।
उल्टी तो सबसे बड़ा कारण है और उसकी खामोशी ये बता रही है हमें कि उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मिलाते हैं आपको हमारे आज नए किरदार से। ये देखिए, ये है रॉबिन और ये है मेरे चाचा जी का लड़का और ये बहुत टाइम बाद गांव आ रहा, तो इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि इसे दिक्कत हुई गाड़ी में। तो जानते हैं इसे कैसा लगा और क्या क्या इसे प्रॉब्लम आई। तो मिलते हैं रॉबिन से। का मौसम देखिए आप, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है पहाड़ों में आजकल। अच्छी सी धूप खिल रही है दिन में और ये जा रहा है रॉबिन और नित्ती। रॉबिन की हालत हो रही है टाइट, उसकी चाल देखिए आप। रखाल और दोस्तों गई ये 8 बजे वाली तुनखाल वाली बस, तो ये जाती है कोटद्वार। और अब आपको मिलाते हैं रॉबिन से। थोड़े से उसे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा सफ़र करने में उसे प्रॉब्लम होती है पहाड़ों में, तो उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। लेकिन थोड़ा सा उससे बातचीत करते हैं, उसे कैसा लगा, क्या क्या उसका सफ़र में उसे क्या क्या दिक्कतें आई। और दोस्तों अब मिलाते हैं आपको रॉबिन से और जानते हैं उसका सफ़र कैसा रहा। तो ये रहा रॉबिन। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मज़ा में? तो दोस्तों ये रहा रोबिन और पूछते हैं इससे इसका सफ़र कैसा रहा। तो भैया रोबिन कैसा लगा फिर? बहुत हालत ख़राब हो गई यार सच्ची में। बस क्या? में आना पाप है, प्लेन होनी चाहिए यहाँ के लिए तो सच्ची में। हवाई जहाज़ में आना चाहता है? हाँ, बहुत क्या क्या हुआ, मतलब तुझे दिक्कतें उल्टी आई, क्या क्या हुआ? उल्टी होने लग जाई। जैसे मैं ISBT में बैठा वहीं से उल्टी शुरू। तब बताऊँ पूरे रास्ते उल्टी उल्टी, खाना भी नहीं खा पाया मैं, तो उल्टी उल्टी। तब मैं वहाँ से कोटद्वार पहुँचा, कोटद्वार में भी बस फुल थी। तब टैची में आना पड़ा, तो वहाँ भी उल्टी उल्टी उल्टी। तो मतलब टोटली मेरा पूरा एक्सपीरियंस उल्टी वाला रहा। तो भाई तू सुबह आ जाता, धूप में आ जाता, ठंड भी लगी क्या तुझे? तो सुबह कैसे आता मैं? सुबह नहीं आ सकता था ना, सुबह क्यों नहीं आ सकता था तू? काम था मेरा कुछ। अच्छा, इसलिए रात को आया, ठंड से मारा मतलब है। वही तो, इतने तभी तो पहन रखे इतने ज़्यादा। और रॉबिन कितने साल बाद आ रहा भाई तू गाँव? हो गए मुझे 4 साल हो गए। तो रॉबिन आया था मैं पिछली बार 2017-16 में सच है। तो रॉबिन 4 साल बाद गाँव आ रहा। और जरा इसकी गढ़वाली जानते हैं, इसे गढ़वाली आती है? गढ़वाली नहीं आती मुझे, हिंदी आती है बस। समझ जाता हूँ मैं गढ़वाली बस। अच्छा अच्छा। और दिल्ली लगा था चूँकि कब गाँव? दोनों सही है, मैंने दिल्ली में मजबूरी है, काम तो करना ही है ना। अच्छा, और बता। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? कैसे बन रहा है तुम्हारा ब्लॉगिंग? टाइम पास करना जो यार हम तो। क्यों, इतने सब्सक्राइबर हो तो गए और सब्सक्राइबर आए थे। तो जरा करवा दे फिर अनाउंस। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बॉर्न टू बी पहाड़ी। बॉर्न टू बी पहाड़ी, ठीक है। और ये इस युग का सबसे अच्छा चैनल है, देखो दे तो मज़े आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा रोबिन ने बोला, बॉर्न टू बी पहाड़ी को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहे और ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलाता रहूँ जो पहाड़ों में आके जिन्हें बहुत मज़ा आता है और जो पहाड़ों में रहना चाहते हैं लेकिन मजबूरी के कारण दिल्ली में हैं। और दोस्तों देखिए, ठंड से इसके हाथ बिल्कुल लाल पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जो दिल्ली से आता है उसे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पहाड़ों में। तो रॉबिन के भी बुरे हाल हैं और उसे काफ़ी दिक्कतें हुई आने में, और क्योंकि पहाड़ों में सफ़र करता नहीं है, ये बहुत कम आता है गांव में, तो इसे बहुत दिक्कतें हुई। और इससे जानते हैं दिल्ली में क्या क्या चल रहा है आजकल। दिल्ली में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा, ठंड इतनी अभी है नहीं जितनी यहाँ है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था इतनी ठंड होती इधर। और कोरोना के क्या क्या हाल है वहाँ? कोरोना तो अब लोग लापरवाह हो गए, कोई मास्क पहनता नहीं है। मैंने खुद नहीं जैसे तूने नहीं पहन रखा, दिल्ली से आ रहा बिना मास्क मैं तो उल्टी कर रहा था ना फिर। तो भाई पहनना चाहिए था ना मार्केट से। तो पहना हुआ था लेकिन उसमें उल्टी हो जाए तो फेंकना पड़ा वो। फेंकना पड़ा। तो तो दोस्तों दूसरा मास्क मिला नहीं मुझे फिर, तो मैं ऐसे ही आया। अच्छा, तो मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और आपकी सेफ्टी से पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों चलिए फिर चलते हैं ऊपर घर पे और करते हैं रोबिन से और बातचीत। मैं भी इसे लगभग 1.5-2 साल से मिल रहा हूँ, जब से मैं दिल्ली से गांव आया था उसके बाद पहली मुलाकात है मेरी और रोबिन की। तो मुझे भी बहुत टाइम हो गया गांव में। घर पे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं माता पिताजी, तो मिलवाते हैं उन्हें रोबिन से। चल भाई जल्दी जल्दी चल यार, बहुत हो गया। पानी तो पीने दे मुझे। और कितना पानी पिएगा? देख नहीं रहेगा ना, सूखा हूँ बिना पानी पी के। चल 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 नहीं चल। और दोस्तों इसकी हालत इतनी बुरी हो रखी है कि ये जाने के लिए तैयार नहीं है। हमने लगभग यहाँ पे 15-20 मिनट हो गए हैं बैठे बैठे और ये अभी भी बोला है मुझे नहीं जाना। चल यार रोबी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब ऊपर घर को और अब देखते हैं ऊपर
रॉबिन कितना टाइम लेता है ऊपर पहुंचने में, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है इसमें और उसकी थोड़ी सी हालत भी ख़राब है। तो मिलते हैं आप ऊपर आपको घर पे। एक बार वीडियो तुम इसको देखोगे, कभी नहीं पछताओगे, कभी नहीं पछताओगे। और बहुत कॉमेडी करता है दोस्तों रॉबिन। पूरे रास्ते में हंसाते हंसाते आ रहा हमें। और ये देखिए सूरज की पहली किरण से रॉबिन का स्वागत हो रहा है। जल्दी तो गरम कर यार। और पहुंच चुके हैं हम घर दवा पे। उल्टी रॉबिन बहुत खराब चीज है। देखिए ये बैग से नहीं रहते। शेखदार होड़ में हाँ तब डाला। हाँ वो पता नहीं कहाँ से यार। फ्रेश हो रहा है रॉबिन। तो अमली अपने बोल से बल रोबिन बेवना मन बल ले हम तब जागड़े। और मैंने एक दिन ताऊ से पहले फोन किया था ना उससे। ताऊ और ताऊ तो मैंने पता स्पेशली बोला भी, ताऊ कुछ बोलना है। उन्होंने कुछ नहीं, मैंने बोला ताऊ तो लिया नित्य आ रहा है, अब बोलूंगा तो आ जाएगा। देख लो कब चल पे ले रहे चाहे तू भी रॉबिन। उसी बात पे तो मैंने आपको फोन किया था। आदमी देख ध्यान किया नहीं, मैं तो बोलते हो आजा आजा, आता नहीं है। अब हर मौसम पर बोले और दोस्तों चाय की चुस्की के साथ इसकी ठंड दूर भगाते हैं। 9 बजे रोटी बनानी। चाय से इसकी ठंड दूर होगी, पहाड़ों की चाय। भी यार उसमें गाय तो ले देना। आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि रॉबिन की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो उससे बातचीत नहीं हो पाएगी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करता हूँ आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।